सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के 923वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हम हर महीने बाल कवि सम्मेलन करते हैं। इससे पहले हमने अ, अ, अपने कविता वाचन कार्यशाला की, जिसमें अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़नी थी। और अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम अपनी कितनी भी बड़ी कविता पढ़ सकते हैं, लेकिन इस कार्यशाला में नियम है कि केवल 8 लाइन की कविता तैयार करनी है। जबकि अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप जितनी लंबी कविता सुना दें उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आज के इस बाल कवि सम्मेलन में के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सौनी से हमारे बीच में है, रानीखेत से। और आप अभी हमने 5 दिन की कार्यशाला की थी रानीखेत में, उसमें भी आपका सहयोग मिला। आपके बच्चे भी हमारे इस पटल पर जुड़ते रहे हैं और आज के संचालक भी आप ही के विद्यालय से हैं। तो आज मैं आप दोनों का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे उत्कर्ष सती जी, और अध्यक्षता करेंगे अनुष्का मुदगल जी, जुड़ चुकी हैं हमारे बीच कक्षा 7 से, एमडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, पहले बार संचालन, पीयूष उपाध्याय जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि अमेठी से प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं सर, आपका स्नेह हमको मिलेगा। ललित तिवारी जी हमारे बीच जालंधर से लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय संदीप कुमार साहब भी हमारे बीच आज जुड़े हैं, प्रीति कुमारी जी और प्रशांत मुदगल जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का और अपने नए दोस्तों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज अधिक सहमतियां होने के कारण बाल कवि सम्मेलन कल भी होगा, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं अभी से। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपने दोस्त पीयूष जी को, जो कि इस पटल पर हमारे साथ नए नए जुड़े हैं अभी। तो पीयूष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं पीयूष उपाध्याय, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सौनी से कक्षा 8 का छात्र, आज बाल प्रहरी की 923वें कार्यक्रम में आज संचालन कर रहा हूँ। ये मेरा प्रथम संचालन है, तो मैं आज स्वागत करना चाहता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह जी का, और श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद उत्तराखंड से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, कक्षा 9, कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं मुझे हमारी जो मैम ज्योतिषा मैम है, उन्होंने हमें बहुत इसके लिए प्रोत्साहित किया कि तुम इसे जुड़ो, इसमें लगातार जो प्रतिदिन रोजाना जो कार्यशालाएं होती हैं, उन कार्यशालाओं में भाग लो, और ऐसी एक दिन तुम्हें भी संचालन का मौका मिलेगा, जो आज सच हो चुका है। और बाल प्रहरी से जुड़ने में श्री उदय किरौला सर का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मैंने जब से अपनी दूसरी या तीसरी कार्यशाला को देखा, तो मेरा मन भी संचालन करने का था, लेकिन मेरे अंदर यह भय था कि मैं संचालन नहीं कर पाऊंगा। तो कल शाम मुझे किरौला सर जी का फोन आया कि क्या तुम संचालन करना चाहोगे, तो मैंने भी हाँ कर दी। और मेरा संचालन करने का मन तो पहले से ही था, तो उत्सुक भी था, और संचालन करने के लिए राजी भी हो गया। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी जो प्रिय कार्यशाला है। मेरी प्रिय कार्यशाला है, इनमें जो अभिव्यक्ति कार्यशाला होती है, जिसमें अपने अंदर की कोई भी अभिव्यक्ति हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि लोकगीत हो गया, और लोक कविता हो गई, और अन्य अन्य चीजें हैं। और अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हैं आज श्री उत्कर्ष सती, मेरे बड़े भैया, कक्षा 9, कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं?
अ, लगता है ये यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो अब मैं आपको आज की कार्यशाला के नियम बता देता हूँ। आज की कार्यशाला जो है, वो है बाल कवि सम्मेलन, जिसमें कि हमने आपने अपनी-अपनी एक स्वरचित 8 पंक्तियों की कविता देनी होती है। जो बच्चे दूसरी कक्षा से नीचे के बच्चे हैं, उन्हें 4 पंक्तियों की कविता देनी होती है, और जो दूसरी क्लास से ऊपर को हैं, उन्हें 8 लाइन की कविता देनी होती है। और अगर कोई या और अगर कोई और अलग अन्य व्यक्ति अगर प्रस्तुति दे रहा हो, तो आपको अपना माइक व कैमरा बंद रखना है। तो आज की कार्यशाला हमारी कवि सम्मेलन की कार्यशाला है, और आज मेरा पहला संचालन है, तो जो भी मुझसे गलतियाँ होंगी उनमें मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमारे आज के पहले प्रतिभागी हैं मेरी छोटी बहन कुमारी पाकी जैन, एमडीएस पब्लिक स्कूल उदयपुर राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है ये उपस्थित नहीं है, तो मैं अपने दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई वेदांश कक्षा 4 केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से इनको आमंत्रित करता हूँ। भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम वेदांश है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही है। अब मैं अपने तीसरे प्रतिभागी, जो इस कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी है, होली एंजल स्कूल भिरानी राजस्थान से मेरे छोटे भाई भविष्य, जो कि कक्षा यूकेजी के छात्र हैं। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बोल बोल बोल। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मेरा नाम भविष्य, यूकेजी क्लास, होली एंजल पब्लिक स्कूल भिरानी राजस्थान। मम्मी, मुझे दिला दो कुल्फी 5 10 की आती कुल्फी, लाल पीली मिलती कुल्फी, मुझे अच्छी लगती कुल्फी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, सुंदर प्रदर्शन हमारे आज की कार्यशाला के सबसे छोटे बच्चे, जो श्री भविष्य थे। अब मैं आगे बढ़ते हुए अपने चौथे प्रतिभागी कुमारी नव्या कक्षा 9 मेरी बड़ी दीदी जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से इनको आमंत्रित करता हूँ। बहन, दीदी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा है। आज मैं आपके सामने अपनी एक स्वरचित कविता रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आम। मीठे मीठे रसीले आम, सबके प्यारे न्यारे आम, कोई कच्चे कोई पके, खट्टे मीठे प्यारे आम, एक पेड़ पर लगे हुए हैं हर तरह के आम, पत्थर मार कर तोड़े आम, मीठे मीठे रसीला आम। आपकी भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। अब मैं यहाँ पर अपनी 2 पंक्तियों के साथ श्री आकाश सारस्वत जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरी 2 पंक्तियाँ हैं। जे गरीब को हित करे धनी रहीम के लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ कृष्ण मिटाई जोग। मैं श्री आकाश सारस्वत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय पीयूष, बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय ज्योति, प्रिय अनुष्का, बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय पीयूष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडियो हटी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पांडे जी,
अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल कवि कार्यशाला। वास्तव में बच्चे कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, उसके आधार पर कविता का निर्माण करना और उनका वाचन करना निश्चित रूप से बच्चों में न केवल कविता के प्रति संवेदनशीलता जागृत करता है, अपितु एक नए कवि का भी जन्म होता है। बाल प्रहरी की ये सर्वाधिक रोचक कार्यशालाओं में से एक, जिसमें बच्चे बड़ा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। निश्चित रूप से बच्चे के प्रतिभा के प्रस्फुटीकरण का बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। प्यारे बच्चों, कविता बनाई नहीं जाती, खुद बन जाती है। वास्तव में हम पद्य में बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं गद्य के मुकाबले। कविता के माध्यम से, दोहों के माध्यम से हम अपनी बात को बेहतरीन ढंग से रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन मूल्यों में ग्रहण करना, अपने आचरण में लागू करना, निश्चित रूप से हमें किसी बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कबीरदास जी का कहना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत आभार श्री आकाश सरस्वत सर, हमारे बीच जुड़े। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आज के 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय दौराहाट अल्मोड़ा से यथार्थ शाह कक्षा 4 को आमंत्रित करता हूँ। भाई क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? लगता है वो उपस्थित नहीं है, तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की जो छठी प्रतिभागी हैं, मानवी सुप्याल कक्षा 2 गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से, मैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को मेरा प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी सुप्याल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी है। मैं आज आपके सामने हवा में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हवा हूँ सुनो बात मेरी, अनूठी हवा हूँ, बड़ी गवारी हूँ, नहीं मुझे बड़ी ही नजर। मेरा तो लंबा चलेगा। जी, तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिस्ट बाकली अल्मोड़ा से कुमारी जागृति कक्षा 2 को आमंत्रित करता हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ।
जी आपका स्वागत है। मेरा नाम जागृति है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंस्टाक है। मैं आपको रोटी पे कविता सुनाना चाहती हूँ जो बिल्कुल की माफी है। रोटी होती गोल गोल, खाने की आती है काम, कोई बच्चा उसको खा के बन जाता है बड़ा अच्छा। धन्यवाद। ये आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं आज के 8वें प्रतिभागी श्री सागर, मेरे छोटे भाई सागर सिंह, कक्षा 5, यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल दौराहाट अल्मोड़ा से इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? लगता है ये उपस्थित नहीं है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नवे प्रतिभागी मेरे भाई विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर से हर्षित चंद्र पाठक जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत। जी धन्यवाद। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जिला बागेश्वर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल पहरी की कार्यशाला, कवि सम्मेलन कार्यशाला हो रही है। तो इस कार्यशाला में हमें अपनी कविता प्रस्तुत करनी है। तो मैं भी आप सभी के सम्मुख अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का विषय कंप्यूटर है। तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। कंप्यूटर है मेरा नाम, कंप्यूटर है मेरा नाम, करता हूँ मैं ढेरों काम। कंप्यूटर है मेरा नाम, करता हूँ मैं ढेरों काम। मुझ में एक सीडी डिस्क ड्राइव, मुझ में एक सीडी डिस्क ड्राइव, सब कुछ दिखलाती है लाइव। मुझ में है एक सीडी डिस्क ड्राइव, सब कुछ दिखलाती है लाइव। सोचने में ना देर लगाता, कुछ भी चाहे पूछो तुम। सोचने में ना देर लगाता, कुछ भी चाहे पूछो तुम। मेरे बिना ना चलता काम, कंप्यूटर है मेरा नाम। धन्यवाद। इतनी सी कविता थी, आप सभी के सम्मुख रखना चाहता था। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी आपकी भी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योतिषा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा 2 पंक्तियों के साथ। आसमान का सूर्य हैं आप, अभिवादन मेरा लीजिए, आपका ही हिस्सा हूँ मैं, स्वीकार मुझे कीजिए। ज्योतिषा जी यहाँ धन्यवाद पीयूष। 923वें बाल प्रहरी की इस श्रृंखला में परम सम्मानीय उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सारस्वत सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से पांडे सर, डॉक्टर नेगी सर खांडवा मध्य प्रदेश डाइट से, और बाल प्रहरी के भीष्म पिता मैं कहूंगी बच्चों के, जिन्होंने ये वचन ले रखा है कि बच्चों को हिंदी की हर विधा में आगे बढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान भी। किरौला जी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि उत्कर्ष सती जी, अध्यक्षता कर रही अनुष्का मृदुल जी, संचालन कर रहे पीयूष उपाध्याय, सभी प्रतिभागी बच्चे, उपस्थित सभी अभिभावक एवं मेरे शिक्षक साथियों। बोलने का अवसर केरोला भाई साहब देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पांडे सर और नेगी सर के सामने बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा क्षेत्र और मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। मैं पुनः एक बार अपने गुरुओं के आगे बैठी हूँ और अपना स्टूडेंट लाइफ मुझे याद, अनायास याद हो जाता है। और आजकल ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से लर्निंग प्रोसेस में हूँ, फिर से मैं अपने विद्यालय में अपने कॉलेज टाइम को जी रही हूँ। मेरे 2 गुरु मेरे आगे से बैठे हैं, और किरौला सर का सानिध्य तो क्या कहूँ कि मेरा अहोभाग्य है कि उनसे मुलाकात हुई, भले ही कुछ देर से हुई। बच्चों, आज ये कवि सम्मेलन का जो एक सुअवसर है, ये कहना चाहूंगी कि कवि जो होता है वो एक बहुत ही सहृदय व्यक्ति होता है। वैज्ञानिक बच्चों आविष्कार करते हैं, भौतिक संसाधन के साधन जुटाते हैं, वो चाहे आविष्कार से संबंधित हो, दवाइयों से संबंधित हो, चाहे बारूद से संबंधित हो, तो वैज्ञानिक बम भी बनाता है। लेकिन कवि
दृष्टिकोण बनाता है बच्चों, विचार बनाता है, कल्पनाएं बनाता है, हवाओं में उड़ना सिखाता है। हम यहाँ बैठे और आकाश में उड़ने लगते हैं अनायास ही। लेकिन कवि बनने के लिए तुकबंदी सब कर सकते हैं, राइम्स वर्ड हम बच्चों को सिखा देते हैं। इसी तरीके से हिंदी में ध्वन्यात्मक शब्द सिखा देते हैं जिससे तुकबंदी आ जाती है। लेकिन कविता क्या है, इसको अगर हम करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो बच्चों हमको कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। जब हम प्रकृति की प्रत्येक चीज, चाहे वो प्रकृति की चाहे वो मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, सागर हो, आकाश हो, कोई भी चीज हो, उसके साथ हम प्रेम करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे हम। जब हम उसके प्रति एक ऐसा अनुभव करेंगे कि अगर इसकी जगह में मैं होता तो मुझ पे क्या बीतती। मानो एक छोटी सी चिड़िया है, उसको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो अगर हम सोचें क्या उसके घर में भी, उसके घोंसले में भी तो कोई होगा ना जो उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर वो माँ है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, और अगर वो बच्चा है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम हर चीज के साथ जुड़ेंगे, हमें ये लगेगा कि हाँ नहीं, ये पेड़ भी समझता है, ये भी। आप लोगों ने आपने पढ़ा होगा, बसु जी ने कहा है कि जिस जहर से इंसान मर जाता है उसी जहर से पेड़ पौधे भी मर जाते हैं। तो क्यों ना हम इनसे प्रेम करें, और जिस दिन हम उनसे प्रेम करने लग जाएंगे बच्चों, उनके प्रति दर्द को अनुभव करने लग जाएंगे, उस दिन कविता का जन्म होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रामचरितमानस में कांड है बच्चों, अयोध्या सबसे पहले बाल कांड है, अयोध्या कांड है। तो इसी तरीके से जो रामायण है उसमें सर्ग है, तो जो उसका प्रथम सर्ग है उसमें नारद जी का और वाल्मीकि जी का वार्तालाप है। और जब राम कथा की बात आई, आदेश मिला है, नारद जी ने कहा है वाल्मीकि जी से कि आप क्या कीजिए, रामायण की रचना कीजिए। नहीं आ रही कविता, नहीं आ रही, हमारी आदि कविता का पहला श्लोक नहीं फूट रहा। वाल्मीकि जी नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो अनायास देखते हैं सामने से क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा है। बहेलिया ने तीर साधा और उसमें से एक पक्षी को मार डाला। जैसे ही पक्षी गिरा नीचे, दूसरा पक्षी चीखने लगा जो साथी था, और उसने रोते रोते अपनी जान दे दी। जब रोते रोते जान दे दी तो वाल्मीकि जी के मुंह से अनायास द्वितीय सर्ग में एक श्लोक फूटा उनके मुंह से, जिसका अर्थ है बच्चों कि हे निषाद, तुम शाश्वत काल से प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे जिसने प्रेम क्रीड़ा में रत जोड़े में से एक को मार डाला है। और उस दर्द ने राम कथा को जन्म दिया बच्चों। तो अगर हम किसी भी चीज में उसके संग प्यार करते हैं, उसके प्रति हमारी आत्मीयता है, तादात्म्य है, प्रकृति के प्रति हो, किसी भी चीज के प्रति हो, प्रकृति, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि हम सब एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी पारितंत्र हमको जोड़े रहता है, चाहे उसको हम साइंस में पढ़े, चाहे हम सोशल स्टडी में पढ़े। तो बच्चों हमको हर चीज से प्रेम करना है। इस विश्व को अगर हमने सुंदर बनाना है तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को मानना ही होगा कि हम विश्व का एक हिस्सा है। गांव के बाद समाज, समाज के बाद हमारा विकास खंड, जिला, देश और उसके बाद विश्व। तो अगर हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं तो उसके हर चीज के प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, मानवता को बचा पाएंगे। और जब हम मानवता को बचा लेंगे बच्चों, कविता अपने आप फूटेगी। जैसे गोमुख से निकलती है गंगा और निर्जर होती भी आगे विस्तृत होती चली जाती है। तो जो आज कविताएं कर रहे हैं 8 लाइन की, और विस्तृत होकर बहेगी। और कविता मानव के हृदय को खूबसूरत बनाती है, इंसान को अच्छा बनाती है, विचारशील बनाती है, उसके दृष्टिकोण को बृहद करती है। तो आप सभी के प्रति मेरा ये आशीर्वाद है कि आप लोग बहुत अच्छे बने, बहुत अपने देश का नाम रोशन करें, अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सभी बड़े होके एक बहुत बड़े कवि बने। कभी मौका मिलेगा, क्योंकि समय कम है, तो मैं भी आपको अपनी कविता सुनाऊंगी। केवल इतना कहना चाहूंगी अंत में आप सभी लोगों से कि हृदय की गहराइयों को व्यक्त करता है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमती ज्योतिषा जी। अब मैं आज की कार्यशाला के हेलो पीयूष दत्ता, मेरा नाम यथार्थ है। तब नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब मैं उपस्थित हूँ। जी, अभी आपको हम बाद में मौका देंगे। फिलहाल अभी हमारे अंतिम प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी निशा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे भी उपस्थित नहीं है। तो मैं अपने 2 पंक्तियों के साथ श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, इनको आमंत्रित करता हूँ और उनके सम्मान में 2 पंक्तियां कहता हूँ।
जी मैं उपस्थित हूँ, क्या आपको जी मेरी आवाज आ रही है? आपको अभी बुलाया जाएगा, मेरे बाद बुलाएंगे आपको, ठीक है? तो वर्षों के तप सहकर पत्थर हीरा बनता है, वर्षों के तप सहकर पत्थर हीरा बनता है, लाख शहादत देकर इंसान फरिश्ता बनता है, इंसान फरिश्ता बनता है। श्री श्याम पलट पांडे सर का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पीयूष। आपके संचालन का एक पहला मौका है, पहला अवसर है, और इस पहले मौके में, अवसर में ही आपने अपनी धाक जमा दी। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, पूरी स्पष्टता लिए हुए, जोश और उमंग लिए। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी स्वरचित कविता हमें पढ़कर सुनाएं या गाकर सुनाएं। पीयूष जी, जी आप अपनी रचना सुनाइए। जी, जो मेरा आज का कविता है वो है बुरांस पे। जो बुरांस का फूल जो है वो पहाड़ों में अक्सर जाड़ों के समय में खिलता है और यह बहुत ही लाभदायक होता है, और यह एक उत्तराखंड का ही हमारा राज्य चिन्ह है। मैं आपको अभी कुछ ही क्षणों बाद यह प्रस्तुत करता हूँ। अभी हमारे वहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, के बाद में सुनाइएगा। तो आज के हमारे इस बाल कवि सम्मेलन में कुल 13 प्रतिभागियों को अपनी स्वरचित कविताएं सुनानी थी। आदरणीय करोला जी ने पहले से विषय दे दिए थे, 34 विषय दिए थे, और आपको कोई भी विषय चुनकर उस पर अपनी 4 लाइन या 8 लाइन की कविता लिखकर शेयर करनी थी और यहाँ फिर मंच पर आकर सुना। और आज ये देख करके जब मैंने सूची देखी प्रतिभागियों की, तो मन बहुत ही प्रसन्न हुआ कि इसमें यूकेजी के भी छात्र हैं, कक्षा 2। अब यूकेजी के भविष्य हैं, और कक्षा 2 की कुमारी मानवी सुखदयाल हैं, कुमारी जागृति, सबने कविता सुनी, सबने प्रतिभाग किया। ये तीनों विशेष रूप से बधाई देता। वैसे तो सभी जितने प्रतिभागी जिन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कविता लिखने के लिए। लेकिन ये 3 छोटे बच्चे यूकेजी कक्षा 2 के विशेष रूप से बधाई, और इसी में से आप में से ही आगे चलकर बहुत बड़े कवि भी बनेंगे। और आप अपनी कविता लिखने की जो ये एक अभ्यास चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते रहिए। आप अच्छी कविताएं पढ़िए, निश्चित रूप से आपके अंदर से भी उसी तरह की कविता रचने की प्रेरणा आए। और कविता ऐसे ही लिखी जाती है कि अच्छी रचनाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हमारा भी मन करता है कि हम भी वैसी रचनाएं लिखें। जैसे संचालक जो यहाँ मंच का संचालन करता है, जो भी विद्यार्थी, उससे पूछा जाता है कि भाई आपका संचालन करने का मन कैसे हुआ, तो बताता है कि पहले दूसरे दिन से ही मेरा संचालन करने का मन होने लगा। वैसे कविता लेखन भी है। आप अच्छी कविता पढ़ेंगे, अच्छी कविता सुनेंगे, निश्चित रूप से मन करेगा कि मैं भी वैसी ही कविताएं लिखूं या उससे अच्छी कविता। और धीरे धीरे अभ्यास से आपके अंदर प्रतिभा है, लगन है, प्रयत्न है, तो आप अच्छी कविता लिखने लगे। तो सभी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अनुष्का मुदगल कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी स्वरचित कविता भी सुनाएंगी। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री उत्कृष्टि जी हैं, कक्षा 9 कैंपस स्कूल पांडनगर उधम सिंह नगर। आपको मैं विशिष्ट अतिथि बनने के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको आमंत्रित किया गया है, लेकिन नेट की बाधा की वजह से संभवतः आप जुड़ नहीं पाए, तो आपको पुनः आमंत्रित किया जाएगा और आप अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगे और उसके साथ ही स्वरचित कविता भी सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती ज्योति शाह जी मैडम है, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल स्वामी से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय
क्या कि कवि बड़ा सहृदय और वैज्ञानिक आविष्कार तो करता है, मशीनें बना लेता है, बड़े बड़े सिद्धांत दे देता है, जैसे न्यूटन ने दिया, आइंस्टाइन ने दिया, लेकिन कवि जो है, कवि के पास वो कला होती है कि आसमान में कल्पना के पंख लगा दे। और उन्होंने बच्चों से कहा कि आप प्रकृति से ज्यादा जुड़े, हवा, पानी, छित जल, पाव गगन समीरा, आसमान, बादल, ये सब आप देखेंगे, इनसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी कविता करेंगे। कवि को संवेदनशील होना। और इसका उदाहरण देते उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने कविता फूट नहीं रही थी उनके अंदर से, और नदी में स्नान करने गए, वहां क्रौंच वध देखा, क्रौंच पक्षी में से एक पक्षी को शिकारी ने मार दिया। उस करुणा ने उनके अंदर कविता का, करुणा से उनके अंदर कविता का जन्म हुआ और कविता खुली। स्मितानंदन पंत जी ने कहा है, जो कि अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड के सबसे बड़े कवि रहे हैं, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता। तो कविता के बारे में जहां क्रौंचवध है, वहीं पंत जी भी यही बात कह रहे हैं। तो हमें अपने अंदर संवेदना जागृत करनी होगी, संवेदनशील होना होगा। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बंधी हुई है। उन्होंने बच्चों की शक्तियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, और कुछ हिंट्स दिए कि कैसे हम अच्छी कविता लिख सकते हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जो होटल पर आई। और जैसा कि करोला जी ने बताया, रानीखेत में उन्होंने ऑफलाइन कार्यशालाओं में बड़ा सहयोग किया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सर जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर बच्चों का ही नहीं, सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने प्रेरणादायी वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया कि कविता का निर्माण और उसका वाचन, ये कार्यशाला जो है, स्वरचित कविता वाला कार्यशाला है। ये सबसे बच्चों की मनपसंद कार्यशालाओं में से, रोचक कार्यशालाओं में से। आप किसी चीज को आपको याद करना होता तो कविता के रूप में याद करते हैं, और बड़े बड़े महाकाव्य कविता के रूप में ही लिखे, उपन्यास तो बाद में आया। तो कविता इतनी बड़ी चीज है कि उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते। कविता बनाई नहीं जाती, वो खुद बन जाती, आपके भीतर से फूटती है। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, नियमित सतत अध्ययन करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, अन्य किताबें पढ़ें, और उनकी जीवनी में, उनके आचरण से अगर कोई चीज आपको जीवन में रोचक लग रही है, लग रहा है कि हम इसको उतार लें अपने जीवन, तो उसे अवश्य उतारें, और तभी आपका पढ़ना सार्थक हो जाएगा। आप देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है देखते देखते। लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, सालों साल प्रयास के बाद। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर सुखमान नेगी जी प्रतिदिन आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करें, और मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी आती है, ये बड़ों के लिए भी आती है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, इसलिए बच्चों को उनके आशीर्वचन तक अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ न कुछ सीखने को मिले। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन आदरणीय नेगी जी। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़े। कुछ नाम जो पोर्टल पर आए उस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिट्टी, उत्तर प्रदेश।
आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब, आदरणीय संदीप कुमार जी, आदरणीय प्रशांत मुदगल जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनीरू मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय रेणु मंडल मैडम, आदरणीय भगवती बुटोला मैडम, आदरणीय अनिता पुरोहित मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनमें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। मैं आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कार्यशालाओं की जो 4-5 सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, उनमें से अभिभावक भी एक। अभिभावक ही बच्चों को प्रेरित करके इस मंच पर लाते, और मैं समझता हूँ वो अभिभावक सबसे ज्यादा अपने बच्चे के हित चिंतक हैं, जो अपने बच्चों को इस मंच से जोड़, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों की हिंदी कमजोर हो जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों की भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कार्यशाला में जुड़ करके बच्चों में बड़ा चमत्कारिक प्रभाव देखा, परिवर्तन देखा। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सच जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक अपनी कार्य करेंगे। आज मैं व्हाट्सएप देख रहा था तो उनका 4:19 पर प्रातःकाल बड़े भोर का एक मैसेज व्हाट्सएप पर। तो इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, कैसे इन कार्यक्रमों को सर्वोत्तम रूप दे सकते, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ सकते, बच्चों के व्यक्तित्व में ज्यादा निखार ला सकते, और 24 घंटे इसी चिंता में मैं किरोला जी के इन प्रयासों को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री पीयूष उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह भी अपनी स्वरचित रचना सुनाए और सुनाने के बाद अपना संचालन जारी रखें। पीयूष जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं पीयूष उपाध्याय, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी का छात्र, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और आपके समक्ष आज जो उत्तराखंड का बहुत प्रमुख फूल है बुरांस, उसके बारे में आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बुरांस के फूल खिले हैं पहाड़ों की गोद में, बुरांस के फूल खिले हैं पहाड़ों की गोद में, लाल लाल पंखुड़ियां चमके नीले आकाश में, लाल लाल पंखुड़ियां चमके नीले आकाश में, बसंती हवा संग महकती ये घाटियां, खुशबू से भर देती पर्वतों की वादियां, बसंती हवा संग महकती ये घाटियां, खुशबू से भर देती पर्वतों की वादियां, पर्वतीय जीवन का तोहफा है ये, शांति का सजीव रूप है ये, बुरांस की कलियां जैसे रंगों का त्योहार, पहाड़ों की गोद में खिले सजीवता का सहकार। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आगे संचालन करिए आप। तो अब मैं आज के हमारे अध्यक्ष जो हैं, हमारे बीच अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन अनुष्का मुदगल, एमडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है ये उपस्थित नहीं हो पाई है, तो हम अपने जी भैया जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनुष्का। आप अपना सीधा करिए, सीधे बैठिए, मोबाइल या टैबलेट सीधी रखिए। सर ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, आपका चित्र जो है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल लाइए अपने को। हाँ, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनुष्का मुदगल कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनुष्का मुदगल कक्षा 7वीं की छात्रा एसजी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बाल प्रहरी का 923वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह जी
अल्मोड़ा से उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्कर्ष भैया, मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। संचालन कर रहे पीयूष भैया, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े आदरणीय आकाश सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ तथा आदरणीय श्याम पांडे सर, मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे आज के इस बाल कवि सम्मेलन की अध्यक्ष बनाने के लिए आदरणीय उदय किरोला सर का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ तथा अपने सभी भाई बहनों को सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई प्रेषित करती हूँ। अब मैं अपनी प्रस्तुति आपके समक्ष रखती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चंदा मामा। पूनम के चंदा को देखो पापा, पूरब में उग आया है, हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लूं, मेरा मन अतिशय ललचाया। सांझ सिंदूरी है मन भावन, कुछ थोड़ा सा आगे आओ, मामा को घर ले जाने को थोड़ा सा तो हाथ बटाओ। धन्यवाद। जी, अनुष्का मुद्गल, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही है। अब मैं आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ। पहले हैं पाखी जैन, आप यहाँ उपस्थित हैं? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। जी सभी जी, को आपका स्वागत है। मैं बाकी जो सुनाइए, कविता सुनाइए अपनी। मच्छर पे प्रस्तुत करूंगी। प्रस्तुत है। मच्छर ने किया बेहाल, उड़ा उड़ा कर बिगड़ा हाल। मच्छर ने किया बेहाल, उड़ा उड़ा कर बिगड़ा हाल। खाने में गिर जाते हैं, सबका मूड बिगाड़ते हैं। खाने में गिर जाते हैं, सबका मूड बिगाड़ते हैं। मच्छर ने किया बेहाल, उड़ा उड़ा कर बिगड़ा हाल। हमारा डेंगू मलेरिया फैलाते हैं, हमारा खून चूस लेते हैं। डेंगू मलेरिया फैलाते हैं, ऑल आउट से डरते हैं, अगरबत्ती से दूर रहते हैं। मच्छर ने किया बेहाल, उड़ा उड़ा कर बिगड़ा हाल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आभार। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं अपने छूटे हुए दूसरे प्रतिभागी यथार्थ शाह, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी भैया। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम यथार्थ शाह है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट है। मैं आपको बादल पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बादल राजा, आओ बजाएं मिलकर बाजा। घोर तपिश का अंत करें हम, मिलकर सुखद आनंद करें हम। मोतियों की बरसात करें हम, निष्ठुर तपिश पर आघात करें हम। जर्जर हुई वसुंधरा पर मधुर जीवन की शुरुआत करें हम। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर थी। अब हमारे अगले प्रतिभागी सागर सिंह, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है ये अभी भी उपस्थित नहीं है। अब कुमारी निशा, क्या आप उपस्थित हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपकी आवाज हम तक नहीं मेरा पहुंच पाई है। नाम निशा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा गुरु बागेश्वर है। आज जैसे कि बाल कवि सम्मेलन है, तो मैं अपनी है और फूलों की कलियां है बेटियां, ना समझो ये तुम बोझ, यही देश का मान है। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का स्वरूप है बेटियां, झांसी की रानियां है बेटियां। धन्यवाद, शुभरात्रि। जी, आपका आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही है। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में जो चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ते रहते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। जो श्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, जो श्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। मेहनत के बलबूते पे वे नेगी सर बन जाते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेगी सर। लगता है नेगी सर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो हम आज के जो विशिष्ट अतिथि थे, मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, कैंपस स्कूल पंतनगर। भैया जी, मैं उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, बाल बेरी के 923वें ऑनलाइन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी अनुष्का मुग्दल, कक्षा 7 एमडी पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश से। आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। श्याम पलट पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। मैं सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम उत्कर्षति है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज जैसे कि बाल कवि सम्मेलन है और सभी मेरे भाई बहनों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं, तो उसी प्रकार मैं भी अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटियां। बेटियां होती हैं घर की शान, कि बेटियां होती हैं घर की शान, चूल्हे से निकलकर आज पहुंच गई हैं आसमान। चूल्हे से निकलकर आज पहुंच गई हैं आसमान। पहले फूकती थी चूल्हा, कि पहले फूकती थी चूल्हा, अब उड़ा रही है विमान, अब उड़ा रही है विमान। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हो चाहे रण का मैदान, सब पर अपना परचम लहराती बेटियां हैं देश की शान। धन्यवाद, आभार। जी, आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही सुंदर रही। अब मैं एक बार पुनः हमारे यहाँ बाल प्रहरी के संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। मैं इन्हें 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। जो श्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, वे आगे बढ़ते जाते हैं। मेहनत के बलबूते पर नेगी सर बन जाते हैं। नेगी सर, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? नेगी जी दिख नहीं रहे। नेगी जी दिख नहीं रहे। आपका माइक लॉक्ड है केरोला जी। तो आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आपके समक्ष 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब भी जरूरत मेरी पड़े बुला लीजिए मुझे, जब भी जरूरत मेरी पड़े बुला लीजिए मुझे, मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट कर ना सकूं। धन्यवाद। आज की कार्यशाला का अंत मैं यहाँ पर करता हूँ। आपको सभी को सादर प्रणाम।